माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास बी फाइनल की एक लास्ट पोएम जो कि बिलोंग करती है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश लिटरेचर से। पोएम का नाम है मिस्टर मैन, कंपोज्ड बाय केविन गिलबर्ट। केविन गिलबर्ट का जन्म हुआ था 1933 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1993 में। मिस्टर मैन पोएम की अगर बात की जाए तो पोइट केविन गिलबर्ट एक कोई व्यक्ति है मिस्टर मैन, उसे संबोधित करता है और कवि कहता है कि कवि को अपने देश से बहुत प्रेम है और कवि का ये मानना है कि उसने अपनी देश की भूमि में बहुत अधिक कठिन परिश्रम किया है। इतना अधिक परिश्रम किया है उसने कि उसे मिट्टी में अपनी छाया या कह सकते हैं अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। वह जमीन में अपने चेहरे को भी देख सकता है। यही बात पूछता है मिस्टर मैन से। कोई व्यक्ति है कि मिस्टर मैन उससे पूछता है कि तुमने भी ऐसा ही किया है, क्या तुम भी पृथ्वी में जमीन में अपना चेहरा देख सकते हो। इन सारी बातों को वो डिस्कस करता है और फिर ये भी कहता है कि यूं अपनी समझ में कोई नादान नहीं है पर आदमी बनना भी कोई आसान नहीं है। ये उनका एक डायलॉग है। तो स्टार्ट करते हैं आज की पोएम मिस्टर मैन, कंपोज्ड बाय केविन गिलबर्ट। हैव यू लुक्ड एट योर फेस लाइक वाइन दैट इज मिरर्ड इन लैंड। हैव यू लुक्ड, क्या तुमने देखा है, एट योर फेस, अपना चेहरा, लाइक वाइन दैट इज मिरर्ड इन लैंड, यानी मेरी तरह जो कि मेरा चेहरा पृथ्वी में चमकता है या मैं पृथ्वी में अपने प्रतिबिंब को देख लेता हूं, उस तरह से क्या तुमने अपना चेहरा देखा है। योर रिफ्लेक्ट्स ओनली ऑन पूल्स, या तुम्हारा जो प्रतिबिंब है केवल तालाबों में ही दिखाई पड़ता है। माई इमेज गोज डीप इन द सैंड, लेकिन जब मैं अपना चेहरा पानी में देखता हूं तो भले कि एक तालाब हो तो तालाब के अंदर रेत तक में या रेत में भी मैं अपने चेहरे को देख सकता हूं। द सॉल एंड द रॉक्स एंड द ट्रीज, द सॉल मिट्टी एंड द रॉक्स चट्टाने एंड द ट्रीज पेड़, मिट्टी चट्टाने और पेड़। द सॉल्स ऑफ माई पीपल आर हियर, द सॉल्स आत्माएं ऑफ माई पीपल मेरे लोगों की, आर हियर यहाँ पर हैं। यह आत्माओं का मीन्स है जो पोइट है उसके पहले के पूर्वज दफना दिए गए हैं। तो पोइट ये कहना चाहता है कि इसी मिट्टी में चट्टानों में मेरे जो पहले के पूर्वज हैं वो दफना दिए गए थे, उनकी आत्माएं यहाँ पर निवास कर रही हैं। द वर्ड्स एंड द क्लाउड्स एंड द ब्रीज, द वर्ड्स पक्षी एंड द क्लाउड्स बादल एंड द ब्रीज ठंडी हवा। पक्षी, बादल और ठंडी हवा। द सन सूर्य एंड द मून चंद्रमा एंड द स्टार्स तारे टॉक टू मी, मुझसे बात करते हैं। ये पक्षी, ये बादल, ये ठंडी हवा, सूर्य और चंद्रमा और तारे, ये सब मुझसे बातें करते हैं। पोएट का कहने का सेंस ये है यहाँ के पक्षी, यहाँ के बादल, ठंडी हवा, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सभी मुझसे परिचित हैं या मैं इन सब से भली भांति परिचित हूँ। आर ऑफ मी दे ड्वेल, ये सब मुझ में निवास करते हैं। ड्वेल मीन्स निवास करना। ये सारी वस्तुएं मुझ में निवास करती हैं। इनसाइड मी, ये सारी वस्तुएं मेरे अंदर हैं। दे ईच आर अ पार्ट, ये सारी वस्तुएं मेरा ही एक पार्ट हैं, मेरा ही हिस्सा हैं। ऑफ मी दे लिव इन माई हार्ट, ऑफ मी मुझ में, दे लिव वे रहते हैं, इन माई हार्ट मेरे हृदय में। ये सारी वस्तुएं कौन कौन सी, ये पक्षी, ये बादल, ये ठंडी हवा, ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सभी मेरा ही अंग हैं और ये सब मेरे हृदय में निवास करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा। ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड बाय गॉड, ऑल थिंग्स सारी वस्तुएं, आर क्रिएटेड रचना की गई है, बाय गॉड ईश्वर के द्वारा। इन सारी वस्तुओं की रचना ईश्वर द्वारा की गई है या ईश्वर ने ही इन सारी वस्तुओं को बनाया है। फिर चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, तारे हो, कुछ भी हो, इन सारी वस्तुओं की रचना ईश्वर ने की है। आर इन मी दिस होल यूनिवर्स,
आर हैं इन मी, मुझ में। दिस होल यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड, मतलब ये सारी वस्तुएं मैं अपने अंदर महसूस करता हूं जो कि एक पूरा ब्रह्मांड है। आर ऑफ मी, ये सब मेरे लिए हैं, ये मेरे अंदर हैं। बी स्पीक, हम बात करते हैं। एंड बी क्राई, और हम चिल्लाते हैं। हम बात करते हैं और हम चिल्लाते हैं। बी टॉक, हम बात करते हैं। एंड बी डांस, हम नाचते हैं। एंड बी सिंग, और हम गाते हैं। मतलब इन सारी वस्तुओं के बारे में हम बात करते हैं, हम चिल्लाते हैं। जब इनसे हम बात करते हैं तो खुशी से हम नाचते हैं और गाते भी हैं। एंड आई ब्रिंग देम गिफ्ट्स ऑफ माई सोल, एंड और आई ब्रिंग, मैं लाता हूं, देम, उनसे, गिफ्ट्स, उपहार, ऑफ माई, मेरी सोल, आत्मा का। मीन्स मैं अपनी आत्मा का उपहार भी उनके लिए भेंट करता हूं या सौंपता हूं। ऑफ माई लव गॉड हैज बिडन मी ब्रिंग मिस्टर मैन। ऑफ माई लव, ये जो मेरा प्रेम है, गॉड, ईश्वर ने, हैज बिडन मी, मुझे अनुमति दी है, ब्रिंग, लाने की। यानी ये जो मेरा प्रेम है, ईश्वर ने इस प्रेम को लाने की मुझे अनुमति दी है, मिस्टर मैन की, हे मिस्टर मैन। अब यहां पर फिर पोइट मिस्टर मैन के लिए संबोधित करता है, कहता है मिस्टर मैन की, मिस्टर मैन, इफ परचांस यू डू फाइंड, इफ, यदि, परचांस, बाई चांस या संयोगवश, यू डू फाइंड, तुम इसे प्राप्त तो कर लेते हो। कभी मिस्टर मैन को संबोधित करते हुए कहता है कि यदि तुम बाई चांस इन सारी वस्तुओं को प्राप्त करते हो, या बाई चांस तुमने इन सारी वस्तुओं को अनुभव किया है। द एसेंस ऑफ लाइफ, फोर्स इन लैंड, द एसेंस ऑफ लाइफ, जीवन का जो एसेंस मीन्स सार, जीवन का जो सार है, फोर्स इन लैंड, सब कुछ जमीन में ही है, या पृथ्वी ही पूरे जीवन का एक सार है, क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति को पृथ्वी में ही मिल जाना है। ऑल गिविंग एक्सप्रेशन टू सेल्फ, ये सारे जो गिविंग एक्सप्रेशन, मुखभाव, ये सारे जो मुखभाव हैं टू सेल्फ, जो मैंने स्वयं वर्णित किए हैं। द टू सोल फोर्स, जो हमारी आत्मा है। देन तब यू विल अंडरस्टैंड, तब तुम इस बात को समझ जाओगे। द गॉड सोल इन ऑल थिंग्स अराउंड, ईश्वर की ही आत्मा ही इन सारी वस्तुओं में निवास करती है। दिस एसेंस ऑफ लाइफ, यही जीवन का एक सार है। देन यू लिव, तब तुम, या जहां तुम रहते हो। देन तब, इंडीड, वास्तव में। मिस्टर मैन, यू डू लिव, तब तुम वास्तव में मिस्टर मैन कहलवाने के हकदार हो। यू डू लिव, जिस संसार में तुम रहते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी पोएम मिस्टर मैन, कंपोज्ड बाय केविन गिलबर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।